राधे राधे किसान भाइयों, फार्म टू फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस समय अपने धान की फसल के बीच में खड़ा हूँ। धान में बालियाँ निकल चुकी हैं और इस समय में आपके धान के पौधों पे अगर किसी बीमारी का सबसे ज़्यादा अटैक होता है तो वो है हल्दिया रोग। इस इलाके में एक बड़े भाग पर ये बीमारी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है और हर साल मिलती है। एक किसान इस बीमारी से अपने पौधों को बचाने के लिए क्या करे, किस प्रकार के फॉलियर स्प्रे का इस्तेमाल करे, किस समय में करे, इन सभी बातों पर विशेष प्रकाश डालने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सके, ताकि जो मेरा ये प्रयास है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच सके। किसान साथियों, हर साल हम अपने धान की फसल जब इस स्थिति में पहुंचती है तो आप बालियों पे गांठ गांठ के रूप में एक बीमारी को देखते हैं। ये बालियों पे जो गांठ लगती है, इसे जब हम अपने हाथों में लेकर उसे दबाते हैं तो हाथों में हल्दी के रंग का पाउडर जो है वो लग जाता है। इस कारण इसे हम हल्दिया रोग कहते हैं। बहुत सारे इलाकों में इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है, लेकिन हमारे इलाके में जो है ये हल्दिया रोग के रूप में प्रचलित है, मशहूर है। ये एक फफूंदीनाशक बीमारी है, फंगस अटैक है और ये अटैक हर साल आपकी फसल पे देखने को आपको मिल जाता है। शुरू में ये बीमारी जो है वो लेट वैरायटी, ज़्यादा दिनों की वैरायटी में आती थी, लेकिन अब जो है ये लगभग सभी वैरायटियों में दिखाई दे जाती है। हाँ, जिन्होंने अर्ली क्रॉपिंग कर रखी है, समय से पहले क्रॉपिंग कर रखी है और उनकी फसल जो है वो समय से पहले तैयार हो जाती है, जल्दी तैयार हो जाती है, उस पर इस बीमारी का प्रभाव कम देखने को मिलता है। लेकिन जो फसल लेट होती है उस पर यह बीमारी ज़्यादा दिखाई देती है। अगर एक किसान समय रहते इस बीमारी के प्रिकॉशन के रूप में किसी दवा को इस्तेमाल नहीं करता है तो पिछले 3 महीने की मेहनत, दिन प्रतिदिन की मेहनत के बाद आपकी फसल जब इस अवस्था में पहुंचती है, इस स्थिति में पहुंचती है, तो अकेली ये बीमारी है जो आपके उत्पादन को 5 से 10% प्रभावित कर देती है। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि समय रहते इस बीमारी का इलाज हम अपनी फसल पे करें। और वो समय क्या है किसान भाइयों? धान की पौध जब गर्भावस्था में होती है, 2-4 दिन बाद बालियां निकलने की अवस्था में होती है, तो उस समय हम किसी एक फंगिसाइड का इस्तेमाल फॉलियर स्प्रे के रूप में अगर अपने खेतों में हम करते हैं, या फिर बालियां निकल जाती हैं और दूध बनने के अवस्था होती है, तो उस समय में फंगिसाइड का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं, तो इस बीमारी से किसान छुटकारा पा सकता है। और मार्केट में इस बीमारी से संबंधित कई तरह की फंगिसाइड हैं, जिसमें वायर का, नोविटो, पिल्ट और इसके अलावा और भी कई फंगिसाइड है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हैं, और इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो भी दिखाई दे रहा है। प्रोपिनोजोल के कॉम्बिनेशन की फंगिसाइड को आप इस बीमारी के रोकथाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको करना होगा बाली निकलने से पहले या बाली निकलने के जस्ट बाद, क्योंकि जब इस बीमारी का अटैक आपके पौधों पे हो जाता है तो फिर किसान के पास कुछ भी नहीं रहता। वो
अपनी समस्या को लेके दुकान के पास तो जाएगा, दुकानदारों के पास जाएगा, दुकानदार उसको एक मोटा पैकेज दे देंगे, आपकी जेब को ढीली कर देंगे, लेकिन उसके आप लाके फॉलियर स्प्रे करवा भी देंगे अपने खेतों में, लेकिन उसका असर नहीं के बराबर होगा। हाँ, अगर कोई बढ़िया फंगीसाइड है तो वो इतना कर देगी कि आपकी बीमारी को आगे फैलने नहीं देगी, लेकिन बीमारी से निजात आपको नहीं दिला पाएगी। मार्केट में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो हल्दिया रोग के अटैक के बाद उससे छुटकारा दिला सके। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि प्रिकॉशन के रूप में उस दवा का इस्तेमाल आप अपने पौधों पे करें, और वो जो स्टेज है वो बाली निकलने से पहले और बाली निकलने के बाद, अटैक के बाद नहीं। और इस समय एक किसान के पास जो प्रबंधन का एकमात्र काम बचा है वो हल्दिया रोग से अपने पौधों की सुरक्षा, क्योंकि आपकी पौध जो है वो 20 से 25 दिन के बाद कटाई पे चली जाएगी, और 20 से 25 दिन के बाद अगर कटाई पे चली जाती है तो मान के चलिए कि 5 से 7 दिन में ये पौध जो है वो पकनी चालू हो जाएगी, और पकने के बाद फिर किसी बीमारी का इस पे असर नहीं होता है। तो समय रहते इस बीमारी का इलाज करें, फंगीसाइड के फोलियर स्प्रे का इस्तेमाल करें। उससे जो अंतिम समय में आपको आपकी फसल से 5 से 10% का नुकसान होने जा रहा है, उससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे फिर किसी नए वीडियो में आपके साथ, आपके लिए। धन्यवाद।